Hello students, I hope you all are doing well. Now let's start our second poem, Geography lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो सिटी है, आपका जो शहर है, वो कैसा दिखेगा अगर आप इसे ज़मीन से 10,000 फीट ऊपर से देखें? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. और आपको कैसा लगेगा ये? जैसे कि एकदम साफ सुथरा नियोजित सही अनुपात में एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की तरह. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. और ये आपको एकदम अलग लगेगा जैसा कि ये वास्तव में है जब आप इसे ऊंचाई से देखते हो. So here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. So यहाँ पर भी एक कवि का वर्णन है एक ऐसे ही शहर के दृश्य के बारे में और कुछ सवाल हैं जो उसके माइंड में आते हैं. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale 6 inches to the mile. So sprang means क्या होता है? तेजी से उछलना. When the jet sprang into the sky, जब जेट प्लेन तेज़ी से आसमान में उछला, तेज़ी से आसमान में उड़ा, सो ये स्पष्ट हो चुका था कि जो शहर है वो जिस तरीके से डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, ये क्यों हुआ था. और ऊपर से देखने पर शहर बहुत छोटा लग रहा था, मानो 1 मील 6 इंच के बराबर हो. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. When the jet sprang into the sky, और जब जेट प्लेन आकाश में ऊंचा उड़ता था तो ऐसा लगता था कि ये पृथ्वी पर बदसूरत, अव्यवस्थित और बिना किसी शैली के या स्टाइल के बना हुआ है. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. सो जब हमारा जेट प्लेन और 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ गया ऊंचा, तो ये स्पष्ट हो गया नीचे देखने पे कि जो हमारी कंट्री है, हमारा जो देश है, उसके नगर नदियों के किनारे क्यों विकसित हुए और जो हमारी जनता है, हमारी पॉपुलेशन है, वो वैलीज़ में, घाटियों में जाकर क्यों बस गई थी, क्योंकि मनुष्य को जल की आवश्यकता थी. द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट. और जब जेट प्लेन 10,000 ऊंचाई पर पहुंच गया था तो ये स्पष्ट हो चुका था कि जो लैंड है और वाटर है मनुष्य को आकर्षित करती है और वे वहीं जाकर बसते हैं जहां उन्हें आसानी से भूमि और जल मिल सके. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. जब जेट प्लेन आकाश में और ऊंचा उठा, ये ज़मीन से जब 6 मील और ऊपर उठ गया तो ये स्पष्ट हो चुका था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के अधिकांश भाग को पानी ने घेर रखा है, अर्थात यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, सी ज़्यादा है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल. लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें थी जो कवि नहीं समझ पा रहा था. वो नहीं समझ पा रहा था कि ज़मीन पर लोगों ने क्यों कारण ढूंढ लिए थे एक दूसरे से नफ़रत करने के लिए, क्यों शहरों में दीवारें खड़ी कर दी गई थी एक दूसरे से अलग रहने के लिए, क्यों लोगों ने एक दूसरे को मारने की ख्वाहिश पैदा कर ली थी. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. उस ऊंचाई पर भी यह एक ऐसी उलझन थी जिसे कभी नहीं सुलझा पा रहा था. सो स्टूडेंट्स, ये एक हमारी छोटी सी पोएम थी जिसके पोएट थे जुल्फ़िकर घोष.